एक दूसरे का साथ देना चाहिए। इस शास्त्र कहते हैं, हमारे धर्म गुरु भी कहते हैं, नारी वही होती है जो मुसीबत में पति का साथ देती है, और पति वही होता है जो नारी का मुसीबत में साथ देता है। पुत्र की परख होती है पिता के बुढ़ापे में, बेटे की परख होती है पिता के बुढ़ापे में, और पत्नी की परख होती है पति की गरीबी और मजबूरी में। मेरे भगवत के श्रोताओं, हरिचंद्र के पैरों तले धरती खिसक गई। विश्वामित्र महात्मा ने कहा है, राजन इस नारी पर तुम विश्वास करते हो? भला दुनिया में ऐसी कौन सी नारी है जो पति के साथ बिक गई हो? हरिचंद्र बोले, मुझे विश्वास है भगवान, मेरी पत्नी मेरे साथ बिक जाएगी। उसने मुझे वचन दिया है कि हर दुख में तुम्हारा साथ निभाऊंगी। आंखों में आंसू निकले आए। हरिचंद्र रोते हुए महलों की तरफ चले हैं। रानी तारा ने पति को दूर से आते हुए देखा। तारा ने देखा पिया अकेले ही आ रहे हैं। पैसे तो फौज साथ में लाते थे, घोड़ा पर चढ़ करके आते थे, आज तो पैदल आ रहे हैं। रानी का हृदय विदीन हुआ, सोचने लगी ये क्या हुआ। पति नजदीक पहुंचे, रानी ने और बातों पे ध्यान न दे करके पति का सम्मान करने के लिए आगे बढ़ी है, जैसे हर रोज पति का सम्मान करने को आगे बढ़ती थी। लोगों देखे पिया और मगन भैया खुशी दिल भारी, और गैया तपिया को ले गई रे के घर पचवेर रानी तारा ने पति को आते हुए देखा, आंखों से आंसू। तारा पति का सम्मान करने के लिए आगे बढ़ी है। भैया खुशी भारी, खुशी गैया तपिया को ले गई रे घर पचवेर रानी। सुंदर आसन डारी लेत बैठारी कंठही तकारी, ले पंका ढोर प्यारी अंगारी थारी। वो सम्मान किया है रानी तारा ने। पर्यावत ने खोली जसैया को बजरंग बल का तो नगा, और नई दिव्यनिया करे हतन में घूरने लगी पिया के हाथ में गंगा जल खुले जसैया के धरो, और थाली लेके पकवान जब भी तुमको रही थी खबा। तब
हरिचंद्र महाराज का चेहरा उदास निहार करके रानी तारा ने पति से सवाल कर दिया। आंखों से आंसू निकल रहे हैं हरिचंद्र के। रानी तारा अपने पिया को रोता हुआ निहार करके आंखों से टप टप आंसू गिराने लगी है। अश्रुधारा बहाती हुई अपने पति से बोली, नाथ क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो तुम? हरिचंद्र कहने लगे, रानी तारा कुछ नहीं हुआ, मैं बैठा हूं, मुझे बैठा रहने दो। आंखों में आंसू भरे के रानी तारा बोल पड़ी, श्रीमन तुम रो क्यों रहे हो, क्या हमसे कोई भूल हो गई? नहीं। फिर प्रजा में कोई ऐसा तूफान से उठ गया जो तुम्हारे स्वाभिमान पर ठेस पहुंची हो? नहीं। फिर तुम रो क्यों रही हो? आंखों में आंसू भर के रानी तारा बोली, श्रीमन श्रीमन के किसका ऋण से प्रियतम प्यारे और गई तन की बदल रूहानी। रानी तारा पति से पूछ रही है, श्रीमन तुम रो क्यों रहे हो, क्या हुआ? तुम बोलते नहीं हो, हमसे कोई भूल हो गई क्या? नहीं। फिर क्यों रो रहे हो तुम? आहा, रानी तारा हरिचंद्र से पूछ रही थी, श्रीमन बदल रूहानी क्या कोई भूल बनी और चेहरा को ठरकी को पानी रानी तारा पूछ रही है, श्रीमन क्या हुआ, तुम उदास क्यों हो, तुम बोलते नहीं हो, हमसे कोई भूल बन गई क्या? नहीं। फिर तुम क्यों रो रहे हो? एक बार नहीं बता सकते हो? एक बार तो बोलो तुम। आहा, पूछ बैठी रानी तारा। भूखा संत गया भूखा संत गया या प्रजा में कोई तूफानी उठा कोई भूल बनी हमसे और जिससे चोरो तुम घिनुआ। रानी तारा ने पति से पूछा, तुम इतने उदास क्यों हो?
हरिचंद्र कहने लगी रानी तारा उदास क्या हूं, एक सन्यासी द्वार पर आ गया, हाँ मेरा पूरा राज्य छीन लिया, मतलब दान में मांग लिया। क्या? हाँ पूरा शासन मेरा राज्य दान में चला गया। रानी तारा अब मैं क्या करूं? तारा कहने लगी महाराज तुम तो ऐसे उदास से नजर आ रहे हो, पता नहीं कौन सा पहाड़ टूट गया। क्यों? अरे तुमने दान ही तो कर दिया है, कोई जुआ थोड़ी नहीं खेल लिया। मतलब अरे दान में दी हुई चीज श्रीमन तुम तो जानते ही हो, महान पुरुषों ने भी कहा है दान धर्म बैकुंठ खजाना, सड़े गले ना हो तब पुराना। चली जाने दो भगवान, तुमने अपना राज्य दान में दे दिया है तो कोई गलत नहीं कर दिया, और दान देने के बाद यदि तुमने दुख बना लिया ना, सोच विचार गलत कर लिया ना, तो वो दान नहीं है। दानो बही मेरे भगवान जो दानी ने दुख नहीं माना है, जो दान दे तपे दुख भो वो दान नाए जुरवाना है। श्रीमन दान करने के बाद यदि तुम उस दान के पीछे दुखी हो गए तो श्रीमन ठीक इसका जुर्माना तुम्हें भरना पड़ेगा, इसलिए रोते नहीं है। चले जाने दो दान में, हम मेहनत करके मजदूरी करके बच्चे का और तुम्हारा पेट भरते रहेंगे। हरिचंद्र कहने लगे रानी तारा बात शासन चले जाने की नहीं है, फिर क्या बात है? क्या बात है बोलो ना। हरिचंद्र कहने लगे रानी तारा बात तो सिर्फ ये है इस राज्य में रहना नहीं पड़ेगा। क्यों? इस राज्य में रहना भी नहीं है, 60 भार सोना अभी और बाकी है। क्या? हाँ 60 भार सोना अभी और बाकी है देवी, इस राज्य से अलग कहीं हो तो तुम ला करके दे दो। श्रीमन अब क्या करूं, अब मेरी समझ में कुछ नहीं आता है। हरिचंद्र कहने लगे रानी तारा तुम मेरे साथ में बिक जाओगी क्या? तारा कहने लगी महाराज तुम तो ऐसे पूछ रहे हो जैसे मैं किसी और की पत्नी हूँ। अरे बेचना तो बहुत दूर है, शरीर के टुकड़े टुकड़े करवा देना हम फिर भी मना करने वाली में नहीं हूँ। धन्य है भारत की वो पतिव्रता रानी तारा जो पति के साथ बिकने को तैयार हो गई। लोगों आजकल की औरत से कोई आदमी पूछ तो काहे बिकने को तैयार होगा, तो सीधो से जवाब देती थे आओ तो लाते बा महात्मा में दियो ऊपर से कुआ में तुम गिर जाइयो और हम तो चली क्यों हम काहे को त्या चक्कर में बिके। आज की औरत को यही जवाब हो तो आदमी खिंचो खिंचो फतो हो तो बहुत मामला गड़बड़ है जात। तो धन्य है भारत की वो माँ जो अपने पति के साथ बिकने को तैयार हो गई। रानी तारा से हरिचंद्र ने कहा हे देवी इन राजसी वस्त्रों को उतार करके फेंक दो, अब इन पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। फटे पुराने वस्त्रों को पहनो, आधी रात पर यहाँ से निकलो, दिन में चलोगे तो प्रजा जाने नहीं देगी। आहा वो दशा थी तीनों प्राणियों की कि रानी को सब श्रृंगार छुटो, केवल एक धोती मोटी है। राजा पे फटी सी धोती है, बेटा पे सिर्फ लंगोटी है। वो दशा थी तीनों प्राणियों की। भागवत के श्रोताओं रानी ने सब श्रृंगार छुटा दिया, फटी सी मोटी सी धोती को पहन लिया। हरिचंद्र महाराज पर एक धोती है, रोहित पर एक फटी सी लंगोटी है। लोगों वो दशा थी तीनों प्राणियों की। बाहरे वक्त बाहरे समय कहाँ एक राजा थे और आज कहाँ एक भिखारियों जैसा रूप बना के घर से चल रहे हैं। लोगों रानी को सब श्रृंगार छुटो,
पे फटी सी धोती है, बेटा पे सिर पर लंगोटी है। वो हाल था महाराज हरिश्चंद्र के परिवार का। देखिए वक्त की मार, ये समय की बातें हुआ करती हैं लोगों। समय समय की बात समय पे परखे ज्ञानी, समय पड़ते है धूप समय पे बरसत है पानी। पिया जई किस्मत के ढंग, कबहू तो बेटियां बाप के घर और कबहू पिया के संग। बाहरे समय बाहरे वक्त, आज राजा हरिश्चंद्र का वक्त कहां से कहां पहुंच गया। रानी तारा आंखों से आंसू बहाने लगी, पिया आज परिवार अलग हो रहा है। दुख इस बात का नहीं है, आधी रात के समय तीनों प्राणी चले उस जन्मभूमि को प्रणाम किया। हे मातृभूमि क्षमा चाहते हैं, इस मन क्रम बाणी से यदि कोई हमसे पाप बन गया हो मुझे क्षमा करना, मुझे क्षमा करना। मैं आज तुम्हें छोड़ करके जा रहा हूं आधी रात के समय। अब प्रणाम और करो राजधानी, अब प्रणाम। रानी तारा, पुत्र रोहित, महाराज हरिश्चंद्र, तीनों के आंखों से आंसू। आहारे लोगों, आधी रात के समय आज तीनों प्राणी मातृभूमि को प्रणाम करते। मैया मैया मैं जा रहा हूं जननी, अब प्रणाम करो राजधानी, अब प्रणाम। आज तलक तू रही हमारी, अब हो गई वीरानी मैया। देखिए वक्त की मार, देखिए समय की मार कैसी होती है लोगों। तीनों प्राणी आज मातृभूमि को प्रणाम करते। भैया आज तलक तू रही हमारी, अब हो गई वीरानी मैया। और दाना पानी छूट गया, हाँ दाना पानी छूट गया, अब वहीं पे चले लहसानी। अब प्रणाम करो राजधानी, अब प्रणाम। मेरे भागवत के श्रोताओं, तीनों प्राणी उदास होकर के चले हैं। आधी रात का वक्त था, प्रजा के लोग सब सो गए, जेठ का महीना था। विश्वामित्र आगे आगे जा रहे हैं और तीनों प्राणी पीछे। एक कवि कहते हैं, अरे गई अब उदासी छाई और बिकवे जाए रहे तीनों प्राणी। अरे गैया भगाई उदासी छाई, बिकवे जाए रहे तीनों प्राणी। दशा है तीनों प्राणियों की भक्तों, अब जाए रहे तीनों प्राणी। रोहित राजा और रानी, जाए रहे तीनों प्राणी।
आज तीनों प्राणी मेरे भगवत